लीजिए, गेम हो गया है स्टार्ट। ये देखिए प्रहार जैसे स्टार्ट, और यहां पर बल्लेबाज भी रनों से रन बरसाना स्टार्ट हो गए हैं। लाजवाब 4 रन्स। लाजवाब बल्लेबाजी इस समय बल्लेबाजों के द्वारा। क्या बेहतरीन इस समय खिलाड़ी, और इस समय दमखम को दिखाता हुआ। देखना होगा क्या कुछ करेंगे, क्या कमाल करेंगे। हाई वोल्टेज मुकाबला है, सेमीफाइनल 2 का मुकाबला। एक टीम फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है, दूसरी टीम कौन बनेगी। और फाइनल मुकाबले का नो गेंद, फ्री हिट चांसेस हैं। सामने छोटे कद का खिलाड़ी, नाम है यश गुप्ता। यश गुप्ता, क्या बात है, क्या कमाल है। शॉर्ट पिच गेंद घूम कर माना चाहते थे, अंपायर डिसीजन व्हाइट बॉल का। अभी भी मौका है, चौका जड़ दीजिए। क्या कमाल करेगा ये बल्लेबाज, नाम है यश गुप्ता। अभी भी फ्री हिट वो जारी है, वो तोहफा जारी है, बस कबूल करना है दोनों हाथों से, क्योंकि शादी का माहौल चल रहा है इस समय। ये देखिए, आगे डाली गेंद, पीछे फील्डर, मिलेगा सिर्फ एक रन से ही यहाँ पे दोस्त करना होगा। फायदा ज्यादा उठा नहीं पाए अभी तक, कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग करके दिखाना होगा। सामने शुभम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए वो आ चुके हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं, नाम है शुभम दुबे, ब्लैक कैप। आज तो भैया झूम उठेगी ये दुनिया, कुछ लंबे लंबे हिट लगाने होंगे, मजा आएगा। दर्शक बिल्कुल इस समय निगाहें वो टकटकी लगा के बैठे हैं उन झुरमुट पेड़ की छांव के नीचे। हल्की हल्की हवा के झोंकों के साथ ये मुकाबला वो स्टार्ट हो चला है, और देखना होगा क्या शुभम दुबे सामने बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, कंधे का किया था इस्तेमाल, अंपायर डिसीजन व्हाइट बॉल का। और फर्स्ट बाउंस साथ में ले लीजिए, दूसरी फर्स्ट बाउंस। नाम है रफ्तार, है नाम है रफ्तार। नाम के अनुकूल गेंदबाजी करते हुए रफ्तार, क्या गेंदबाजी करते हुए मिस्टर रफ्तार। वे क्या बात है, बहुत चक्के रह गए शुभम दुबे। लाजवाब गेंदबाजी के समय एक गेंदबाज करता हुआ, कंधे का पूरा इस्तेमाल करता हुआ। वहां पे हेलमेट मंगवाया है, देखा था, बहुत चक्के रह गए थे पड़ने के बाद, गेंद वो खड़ी हो गई थी। हेलो हेलो, अभय टू शुभम, एक बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज के सामने तो दोनों की कड़ी परीक्षा मैं तो कहूंगा। इस टूर्नामेंट के बेस्ट गेंदबाजों में से एक हैं अभय, और सामना करेंगे शुभम दुबे। के बारे में पहले ही बतला चुका हूं, मैं तो इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन हूं। जबरदस्त बल्लेबाजी करता है बल्लेबाज। दीपक भैया आप बस नहीं है, मैं भी हूं। यस, क्षमता इसके अंदर देखा है। कोई भी ग्राउंड हो, वो चाहे बांदा का परमवीर कप रहा हो, या बांदा का बीपीएल रहा हो, या बवेरू का टूर्नामेंट, हर टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज का बल्ला बोला है। फतेहपुर हॉस्टल से क्रिकेट खेलते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करता है बल्लेबाज, और आज कड़ी परीक्षा होगी अभय के सामने। व्हाट इज बॉल, बेहतरीन गेंद, भाग्यशाली रहे शुभम की स्लिप नहीं ले रखा था, स्लिप सेकंड स्लिप में फील्डर था।
अगर यहाँ पर फर्स्ट स्लिप ले रखी होती तो खतरा हो सकता था शुभम के लिए। पड़ने के बाद उछाल लेकर अंदर की ओर आई थी, बल्ले की ब्लेड पर गेंद टकराई। गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही पर कोई खतरा नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं। लाजवाब गेंदबाजी करते हैं अभय। यश गुप्ता, क्या बल्लेबाजी, पूरी तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से खेला था, सम्मान दिया था गेंद को। जानते हैं जल्दबाजी नहीं करनी, बड़ा मैच है, 20-20 ओवर का ये मैच। अगर यहाँ पर 1 या 2 ओवर समझा जाए तो गलत नहीं होगा। एक अच्छी सोच के साथ सलामी जोड़ी मैदान पर है, बहुत कुछ निर्भर करती है ये टीम इस सलामी जोड़ी पर। बहुत ही मजबूत सलामी जोड़ी इस टूर्नामेंट की, यश गुप्ता और शुभम दुबे के रूप में। वाडस गेंद यार, निश्चित तौर से इस गेंदबाज ने आग उगला है पूरे टूर्नामेंट में। पूरे टूर्नामेंट में मैंने देखा है इस गेंदबाज पर रन बनाना कठिन रहा है। कड़ी परीक्षा ली है बल्लेबाजों की हर मैच में। जी हाँ, रफ्तार का जादूगर है, नाम है मिस्टर रफ्तार। अब है कड़ी परीक्षा ली है, बल्लेबाज कोई भी रहा हो लेकिन बल्ले को शांत रखा इन्होंने अपनी गेंदबाजी के दौरान। एक बार पुनः अब है सामने यश गुप्ता, छोटी गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और यहां पर कोई गलती नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी, मैंने पहले भी कहा था, और नो बॉल का इशारा शायद। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, कमर के ऊपर पाई थी शायद। कहीं ना कहीं अभय एम्पायर से थोड़ा सा एम्पायर की ओर देखा लेकिन एम्पायर का कोई प्रभाव नहीं। उन्होंने बताया निश्चित तौर से ऊंचाई ज्यादा थी जिस कारण ये नो बॉल करार दी गई। थोड़ा सा अपने आप से दुखी, अपने भाग्य से दुखी निश्चित तौर से। लाजवाब गेंदबाजी। वो तो पवेलियन की ओर जा रहे थे, साथी बल्लेबाज शुभम दुबे ने उन्हें आवाज दी, प्लीज कम हियर, अभी आप सुरक्षित हैं। एम्पायर की ओर देखिए। जी बिल्कुल, गेंद पड़ने के बाद उछाल ली थी, 2 गेंदें वो बाउंस दे चुके हैं अंपायर, और अगर तीसरी फेंकी तो बख्शने वाले बिल्कुल नहीं है। लीजिए अगली गेंद मिस्टर रफ्तार। क्या हो गया भैया, अब का रनअप सही से बना नहीं, पुनः जाना होगा। सामने है ओवर, येलो हेलमेट में शुभम दुबे। फ्रीड का इशारा एम्पायर द्वारा शायद आ चुका है, फ्रीड होगी तो थोड़ा सा महंगा जरूर ओवर रहा लेकिन लाजवाब गेंदबाजी की है। 11 रन खर्च किए अब तक। बॉल, क्या वापसी करता है गेंदबाज, पूरी तरीके से काफी नीची रही। शुभम दुबे के पास गेंद का कोई जवाब नहीं, तो 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन। बॉडी अटैकर्स की जो सलामी जोड़ी है यश गुप्ता शुभम दुबे, ये बहुत ही मजबूत, तो भाग्यशाली रहे यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। मैं तो कहूँगा शुभम दुबे फर्स्ट स्लिप में गेंद हवा में गई थी, फील्डर मौजूद नहीं था, और इसके बाद यश गुप्ता को पकड़ा गया था लेकिन वो नो बॉल करार दी गई। तो दोनों बल्लेबाज, और दोनों बल्लेबाजों में क्षमता है वो लंबे लंबे हिट्स लगाने के लिए, और अगर इनका बल्ला चला तो निश्चित रूप से वो आग उगलेगा। ये बल्लेबाजों पे वो क्षमता है, वो कला है, क्या कुछ करके दिखाएंगे। एक तरफ है शुभम दुबे नॉन स्ट्राइक पे, वहीं स्ट्राइक पे यश के वो गुप्ता है, नाम है यश गुप्ता। फैजान गेंदबाज के रूप में कप्तान ने फैजान को गेंद दी है। यश गुप्ता काफी छोटे कद के खिलाड़ी, वहीं दूसरी ओर नॉन स्ट्राइक पर शुभम दुबे। छोटी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की ओर निकाली थी लेकिन ज्यादा बाहर, एम्पायर का इशारा, अतिरिक्त रन। तो अच्छी, आपको ये गेंदबाजी से थोड़ा सा बचना होगा, छोटी नहीं रखनी होगी, लाइन पर गेंदबाजी रखनी होगी क्योंकि बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक हैं। फिर छोटी गेंद और इस बार पुनः वाइड बॉल। तो थोड़ा सा
दिशा विहीन गेंदबाजी तो मैं कहूंगा। कहीं ना कहीं आपको अंदर रखनी होगी गेंद को, जगह नहीं देनी होगी बल्लेबाज को। फैजान थोड़ा सा इस बार फिर छोटी गेंद, लगातार छोटी गेंद कर रहे हैं, चढ़ा नहीं रहा और बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण, बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर 2 रन पूरे कर लिए तो एक गिफ्ट मैं तो कहूंगा लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा बल्लेबाज को गिफ्ट दिया गया था 2 रनों का। लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा एक गिफ्ट था। अच्छी गेंद, ये गेंद लाजवाब गेंद, ये लाइन बिल्कुल सही लाइन, इस लाइन पर आपको गेंदबाजी रखनी होगी। जबरदस्त गेंद मैं तो कहूंगा, अच्छा परिवर्तन किया था, 3 छोटी गेंदें थी शुरुआत में, इसके बाद अच्छी वापसी। आपको इसी लाइन पर गेंद रखनी होगी। फिर छोटी गेंद, लेकिन भाग्यशाली रहे कि बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पाए, लेकर घूमना चाहते थे स्क्वायर गली के ऊपर से। फिलहाल बाल बाल बचे मैं तो कहूंगा गेंदबाज। आपको छोटी गेंद से बचना होगा। इस बार फुल टॉस, कलाइयों के सहारे गेंद को दिशा दी है। यश गुप्ता जैसी देखा लेग स्टंप पर है, खराब गेंद, इसको खाली दिशा देनी है, उस काम को बखूबी किया। कलाइयां मोड़ दी थी, गैप भी ढूंढा था, गेंद सीमा रेखा से बाहर। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद। आपके पास कला है, क्षमता है, जरूर वाइड जरूर हुई, लेकिन ये अच्छी लाइन थी, ये बेहतरीन लाइन थी। थोड़ी सी अंदर रखिए, क्षमता है आपके अंदर, मैंने देखा इसके पहले भी मैचों में। एक बार पुनः फैजान सामने, यस, और इस बार पूरी तरीके से बैट और पैड के बीच में डाली थी गेंद को। बिल्कुल सही गेंद मैं तो कहूंगा, क्षमता है फैजान के अंदर, मैंने देखा है जब अपनी लाइन को पा लेते हैं तो लाजवाब गेंदबाज हैं। इसके पहले मैच में मैंने देखा था, तो थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है, जरूरी सेमीफाइनल है, आप एक कदम दूर हैं फाइनल से। एक और अच्छी गेंद, जबरदस्त वापसी। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 20 रन, जहां पहले ओवर में 11 रन आए थे अभय के, तो इस ओवर में 9 रन, तो 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन विदाउट लॉस। बाकी का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर, लाजवाब आवाज के जादूगर, और पूरी टूर्नामेंट में क्या मेहनत की है मिस्टर अभिषेक तिवारी। धन्यवाद दीपक भैया। धन्यवाद दीपक भैया। और ये मुकाबला वो चल रहा है इस समय, असर्रा की उस जमीन पे से, यहाँ एचआईसी का मैदान है, और धीरे धीरे जो दर्शक हैं वो जरूर यहाँ पे जुड़ते हुए हमसे। मजा आएगा मुकाबले में। सामने है शुभम दुबे, गेंदबाजी के लिए मिस्टर रफ्तार, रफ्तार के सौदागर हैं मिस्टर रफ्तार, और क्या कुछ करके दिखाएंगे सामने शुभम दुबे। एक तरफ गेंद है तो एक तरफ बल्लेबाज। रफ्तार सिंह की रफ्तार देखिए आप, क्या गेंदबाजी है, मात्र मिलेगा सिर्फ एक। लाजवाब अपने लुक के लिए जाने जाते हैं, वो छोटी, और फिर यहाँ पे रफ्तार की तरीके से रफ्तार, मिस्टर रफ्तार क्या गेंदबाजी करता हुआ। रफ्तार का सौदागर एक बार फिर से उसके कदम आगे बढ़े।
ओए होए, इस बार तो नहीं पड़ेगी बल्ले में, गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और गेंद वो डॉट हुई है। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब ये खिलाड़ी क्या कमाल करता हुआ इस ग्राउंड पे। नाम है मिस्टर रफ्तार, और दर्शक जरूर खुश नजर आते हुए, कैमरामैन से जरूर दर्शकों की थोड़ी थोड़ी झलकियां जरूर दिखाते रहे बीच बीच में। ओए होए, इस बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार गई है गली के क्षेत्र में, पीछे फील्डर मौजूद और रनों की संभावना है, उसमें है अंकुश। जंजीरों में जकड़ लिया है यहाँ पे बल्लेबाजों को कस के। तोड़ना हो तो ताला तोड़ना पड़ेगा भैया। खुल जाए बंद अकल का ताला, सामने है मिस्टर रफ्तार। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद गई है मिड विकेट के क्षेत्र में, चौकी में हो सकता है। और लीजिए, देखना होगा अंपायर क्या डिसीजन। और ये देखिए अंपायर जो है नकारते हुए। अभिषेक जी, लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब थ्रो, और यहाँ पर बल्लेबाज ने बस एक नजर मुड़ा एम्पायर की ओर और समझ गए कि निश्चित तौर से मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पाया था। एक अच्छा विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। यश गुप्ता, यश गुप्ता छोटे कद का खिलाड़ी, 14 वर्षीय खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पे जाना होगा पवेलियन। थोड़े दूर रह गए थे क्रीज से, तो एक जीवन दान भी मिला था यश को। आज निश्चित तौर से यश का दिन नहीं रहा, मैं तो कहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। यश जो है यश नो के चक्कर में फंस गए थे। यस नो और फंस गए नो के चक्कर में, और रह गए थे थोड़े दूर क्रीज से, अपना विकेट गंवा के जाते हुए यश गुप्ता। बिल्कुल, थ्रो बहुत अच्छा था, सटीक थ्रो, पूरा स्टंपों पर थ्रो था, अच्छी फील्डिंग वहां पर, तो बहुत ही बड़ी सफलता। सलामी जोड़ी के रूप में यश गुप्ता पवेलियन की ओर पहुंच चुके हैं। अब उनका स्थान लेने के लिए आए नए बल्लेबाज सौरभ। शुभम दुबे, ये बल्लेबाज एक लंबी पारी खेलना चाहेगा। आज नॉकआउट मैच है, जानते हैं मात्र एक कदम दूर है फाइनल से, तो आज मेरा बल्ला जरूर बोलना चाहिए। वो अपनी स्थिति को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं कि आज कहीं ना कहीं अगर फाइनल का रास्ता तय करना है तो मेरे बल्ले से एक बड़ी पारी निकलनी होगी। और जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आज शुभम दुबे। मैंने देखा शुरू से ही थोड़ा सा अपने आंखें टिकाना चाहते हैं पहले ग्राउंड पर। क्या गेंदबाज है अभय, लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरीके से आपने पूरे टूर्नामेंट में आपकी गेंदों से आग उगली है। कोई भी बल्लेबाज कोई भी रहा हो, आपने कड़ी परीक्षा ली है बल्लेबाजों की। एक बार पुनः अभय टू सौरभ। व्हाट इज बॉल, एक और अच्छी गेंद, इस बार बाहर से अंदर की ओर खींचा था, उंगलियां फेरी थी, इन स्विंग कराई थी, तो बेहतरीन ओवर, लाजवाब ओवर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर 21 रन, मात्र 2 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। पहले ओवर में थोड़े से सॉरी, क्षमा चाहूंगा, मेरे साथी स्कोरर कृष्ण ने बतलाया मात्र 1 रन खर्च किया अपने इस ओवर में। जहां पहले ओवर में 11 रन खर्च किया था, तो दूसरे ओवर में क्या वापसी की है, आग उगली है इनकी गेंदों ने पूरे टूर्नामेंट में। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। अभिषेक, तो यहाँ पे ये मुकाबला वो चल रहा है, लाजवाब गेंदबाजी इस समय, और यहाँ पे बांध के रखा है दोनों बल्लेबाजों को, उन जंजीरों में कैद करके रखा है। अब फड़फड़ाते हुए नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज, क्या बात है, क्या सिकंजा है, शेर के जबड़े में आप फंस चुके हैं। निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन शेर के जबड़े से शिकार छीनना कोई शुभम दुबे से सीखे। इस बार हल्के हाथों से खेला है, गेंद गई थी गली के क्षेत्र में, सिर्फ एक रन। और
हाल हमारे दीपक श्रीवास्तव जी। धन्यवाद अभिषेक जी। तो यहाँ पर फैजान है गेंदबाज, लाजवाब जोड़ी है फैजान, एक एंड से दूसरे एंड से अभय। पूरे टूर्नामेंट में ये दोनों गेंदबाजों ने क्या जमकर गेंदबाजी की है, हर बल्लेबाज की क्लास ली है। सामने सौरभ, इस बार लाजवाब बल्लेबाजी, इंतजार किया था, गेंद को आने दिया था, इसके बाद पॉइंट और गली के ऊपर से। फील्डर दर्शक बनकर रह गया, इंतजार किया था इस बार सौरभ ने गेंद का। फैजान थोड़ा सा, वो जानते हैं कि जगह नहीं देनी, थोड़ी सी जगह मिली थी बल्लेबाज को, उसका पूरा फायदा उठाया था। पॉइंट के ऊपर से इस बार फील्डर के पास, अब हैं फील्डर, पॉइंट पर तैनात हैं। बिल्कुल अच्छा प्रयास यहां पर सौरभ का, वो जानते हैं कि एक विकेट गिर चुका है, अब जरूरत नहीं है जल्दबाजी की, बड़ा मैच है। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर, अंपायर का इशारा जानना चाहूंगा, बल्ले से है बाई करूं, यस, तो बल्ला लगता हुआ गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर, सीमा रेखा से बाहर, बल्ले का अंदरूनी किनारा। निश्चित तौर से गेंद हवा में जरूर रही, विकेट कीपर ने प्रयास भी किया था, पूरी तरीके से सुरक्षित। तो सौरभ के बल्ले से निकलती हुई एक और बाउंड्री, ये छोटी गेंद, लेकिन इस बार गैप नहीं मिला। तो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ, कोई जल्दबाजी नहीं दिखला रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्रिकेट बिल्कुल इजी है, इजी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक सही सोच। और दीपक भैया बता दूं, कुछ ही क्षण में हमारे मुख्य, हेलो, हमारे बीच टूर्नामेंट संरक्षक ब्लॉक प्रमुख मिस्टर रणधीर सिंह भी आ चुके हैं। स्कोर बतला रहा हूं, हर ओवर में। तो टोटल स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 30 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 4 ओवर 30 रन वो बन चुके हैं। मैं दीपक भैया बता दूं, लो, हमारे बीच आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो कुछ क्षण के बाद हमारे बीच होंगे, और पहले वो मुख्य अतिथि हैं श्री भुवन पांडे जी और बच्चा पांडे जी, वो हमारे बीच इस भव्य मंच पे उपस्थित होंगे। सभी जो दर्शक हैं वो जरूर उत्साहित नजर आते हुए कुछ ही क्षण में वो हमारे बीच होंगे। प्रबंधक हैं स्वर्गीय चंद्रशेखर महाविद्यालय अतर्रा के, और वो हमारे बीच, और उसके साथ साथ अखिल भुवन राइस मिल के वो डायरेक्टर हैं, वो आज हमारे बीच होंगे, माननीय श्री भुवन पांडे जी और बच्चा पांडे जी, वो कुछ क्षण के हमारे इस मंच में होंगे। तो निश्चित रूप से इन दर्शकों में एक उत्साह, एक उमंग वो जरूर जागृत होगी, मजा आएगा मुकाबले में। और उनके साथ जो हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि हैं श्री शोभित, जी हाँ, श्री शोभित त्रिवेदी जी, वो हमारे बीच होंगे। मालिक हैं जयशंकर इंडस्ट्रीज के अतर्रा के, और वो इस समय हमारे बीच कुछ ही क्षण में दोनों जो महाहस्ती हैं वो हमारे बीच होंगे, आज के मुख्य अतिथि हैं। और कुछ ही क्षण के बाद उनकी दौड़ती भागती वो गाड़ी जरूर इस मंच की ओर आएगी, और मजा आएगा मुकाबला देखने में। और
इन युवाओं को अपना आशीर्वाद, अपना उत्साह वर्धन के लिए जरूर हमारे बीच होंगे। ये देखिए शॉट, जैसे देखा इनके रडार में है, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अंतरराष्ट्रीय शॉट, थोड़ी सी जगह पाए थे, टूट पड़े थे, क्या शॉट था, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, सुरक्षित जगह खेला था। हेलो हेलो, सुरक्षित जगह, पूरी तरीके से गेंद को कट कर दिया था, जैसी थोड़ी सी जगह पाए थे अभय। ये गलती करते नहीं है, जगह दे दी थी बल्लेबाज को इस बार। एक बार पुनः अभय सामने, शुभम छोटी गेंद उछाल लेकर अंदर की ओर आई थी, रन लेना चाहते थे शुभम दुबे, नॉन स्ट्राइक पर मना किया सौरभ ने। अच्छी वापसी, पहली गेंद, इससे पहले गेंद में थोड़ी सी जगह दी थी, शुभम दुबे ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा था, और इस बार अच्छी गेंद उछाल लेकर अंदर की ओर लाए थे अभय। तो मैं बतला रहा था, जबरदस्त गेंदबाज, जबरदस्त बल्लेबाज, आमने सामने कड़ी परीक्षा दोनों की, और अभी तक कौन हावी हो पाया इसका निर्णय नहीं हो पाया है। कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज हावी। इस बार फ्रंट फुट पर आकर ढीले हाथों से गेंद को दिशा दी थी और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए शुभम। क्या बल्लेबाजी करता है युवा बल्लेबाज। मैंने पहले बतलाया, फतेहपुर हॉस्टल से क्रिकेट खेलते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीम में, क्षमता है इस बल्लेबाज में। तो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री भुवनेंद्र पांडे और बच्चा जी, प्रबंधक स्वर्गीय चंद्रशेखर महाविद्यालय तर्रा। अच्छी गेंद, इस बार लाजवाब गेंद, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, अच्छी वापसी। अब जगह नहीं दे रहे हैं शुभम दुबे की, इस परीक्षा में कहीं थोड़ा सा आगे नजर आ रहे हैं अभय, लेकिन इस बल्लेबाज में क्षमता है। बेहतरीन गेंदबाजी अभय। शुभम कोई गलती नहीं करना चाहते, वो जानते हैं बल्लेबाज की एक गलती और गेंदबाज के लिए सब कुछ, तो गलती नहीं करना चाहते हैं, एक अच्छी सोच। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आ गए थे, उसका फायदा मिलेगा। डाउट जब होता है तो बल्लेबाज को बेनिफिट एम्पायर के द्वारा मिलता है, तो पूरी तरीके से फ्रंट फुट आ जाते हैं। शुभम दुबे की बल्लेबाजी में आप देखिए, फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं। स्कोर 36 रन, 36, 5 ओवर की समाप्ति पर 36 रन, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। 1 विकेट के नुकसान पर शुभम दुबे अभी भी सुरक्षित हैं। आगे कहां को देखा मेरे साथी कमेंटेटर अभिषेक तिवारी जी से। और हमारे बीच कुछ ही क्षण के बाद मुख्य अतिथि श्री भुवन पांडे जी और बच्चा पांडे जी, वो जरूर हमारे बीच उपस्थित होंगे। प्रबंधक हैं स्वर्गीय चंद्रशेखर महाविद्यालय तर्रा के, और अखिल भुवन राइस मिल के वो डायरेक्टर हैं, वो हमारे बीच उपस्थित होंगे। और निश्चित रूप से इन दर्शकों में, इन खिलाड़ियों में एक उत्साह, एक उमंग वो जरूर जागृत होते हुए, और साथ ही जो दूसरे हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री शोभित त्रिवेदी जी, वो हमारे बीच होंगे। मालिक हैं जयशंकर इंडस्ट्रीज अतर्रा के, वो हमारे बीच कुछ ही क्षण के बाद वो उपस्थित होंगे। सभी निगाहें रहेंगी मंच पे, कितने कब हमारे मुख्य अतिथि वो उपस्थित होंगे। मजा आएगा मुकाबले में, तब तक देखते रहिए, लगे रहिए। ये समय दोनों अच्छे बल्लेबाज, एक तरफ है शुभम दुबे तो दूसरी तरफ सौरभ, क्या बेहतरीन दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार जड़ा है गेंद, तो बाउंड्री लाइन ही जाएगी। जी हाँ, 4 रन।
एक चौके के साथ इसको वो बढ़ता हुआ 40 रन और लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, 40 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, मात्र 1 विकेट वो खोया है। शुभम की बात करें तो अभी तक 9 रन बनाया। वही बात करें सौरभ की, 9 गेंदे 12 रन इस समय स्ट्राइक। सौरभ ओवर की बात करें 5.2 गेंदें वो हो चुकी हैं। स्कोर है 40 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 6वां ओवर वो इस समय प्रगति पर। क्या कुछ करते हैं ये खिलाड़ी, क्या कुछ करते हैं बल्लेबाज। ये देखिए इस बार आगे डाली थी बिल्कुल जड़ पे, लेकिन आराम से हल्के हाथों से गेंद को ढकेला है और 2-1 रन वो पूरा किया है। अब स्ट्राइक पे आते हुए एक बार फिर से सौरभ लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं अच्छे बल्लेबाज हैं सौरभ और लाजवाब बल्लेबाजी। और यहाँ पे कुछ खिलाड़ी वो जरूर लंच करते हुए, मजा आता हुआ मुकाबले को और लुत्फ उठाते हुए। पहले भैया पेट पूजा, उसके बाद सारा काम। ये देखिए क्या शॉट है, क्या शॉट है। गेंद को भेजा था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक फील्ड होती आसानी के साथ छोर बदले हैं दोनों बल्लेबाजों ने। अभी भी यह मुकाबला वो चलता हुआ बेहतरीन। HIC का मैदान, सुनहरा सा गाद और ये तिरंगा झंडा वो लहराता हुआ। कमाल करिए भाई, कमाल करिए। सामने सेठ दी शुभम दुबे, 20 नंबर जर्सी नंबर इसका, और क्या शानदार बल्लेबाजी करता हुआ। ओए ओए दबंग की दबंगई देखी थी। और यहाँ पर तो भैया राउडी राठौर की वो ताकत भी देख लीजिए आप। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दोनों बल्लेबाज वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या नजारा वो देखने को मिलता हुआ। तिरंगा झंडा वो लहराता हुआ, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और थर्रा के वासी इस मुकाबले को देखते हुए मजा आ रहा है मुकाबले में। और क्या दर्शकों में वो उत्साह, वो उमंग वो देखने को मिलते हुए। और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं जानो, सामने होंगे शुभम दुबे। क्या कुछ करेंगे, क्या कारनामा करेंगे आज तो भैया, कुछ अलग ही करना होगा। हाई वोल्टेज मुकाबला, जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी वो फाइनल। जी हाँ, फाइनल मुकाबले में एक टीम पहुंच चुकी है, दूसरी टीम कौन बनेगी और यहां से जो टीम जीतेगी वो दूसरी टीम होगी। आ चुके हैं हमारे बीच चौला भाई साहब, वो जरूर आते हुए और उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और वो हमारे बीच आते हुए और क्या बेहतरीन इस समय वो मुकाबला चल रहा है ग्राउंड पे। जानते हैं बड़ा मुकाबला है और शानदार मुकाबला वो चल रहा है। और बहुत लगातार YouTube पर कमेंट कर रहे थे हमारे चौला भाई साहब और बाला से बिलोंग करते हैं। बेहतरीन उनके कमेंट वो जरूर हम लोगों ने पढ़े थे YouTube पे। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद समझ में आई नहीं, जाएगी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पे। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब ये खिलाड़ी।
जानू गेंदबाजी करने के लिए आए और देखना होगा जानू क्या कुछ करते हैं। अभी तक लाजवाब गेंदबाजी की है, शुभम दुबे को शांत करके रखा है, फुसलाते हुए नजर आए जानू। एक बार फिर अगली गेंद, सामने शुभम दुबे। अरे भाई दुबे जी कुछ कमाल करिए, लीजिए कमाल दुबे का लाजवाब 4 रन। जानू मेरी जान, क्या गाना लगाया था भाई। गेंदबाजी कर रहे हैं जानू और सामने शुभम दुबे लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। ओए ओए लीजिए, क्या बात है, इस बार तो जाएगी गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और फील्डिंग ये देखे जानू जी क्या गेंदबाजी है, लेकिन चौका जड़ दिया शुभम दुबे ने। पिछली गेंद पे वो चौका जड़ा था। तो 53 रन बन चुके हैं और शुभम दुबे अब अपनी लय पर नजर आते हुए इस ओवर में एक्स्ट्रा कवर पर क्या बाउंड्री लगाई थी। 7वां ओवर फेंका जा रहा है और 53 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। तो लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई। जी हाँ, 53 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो ऐसा लग रहा है कि 150 160 रन एक माइंड मेकअप किया है बॉडी अटैकर्स के खिलाड़ियों ने कि कम से कम यहां तक तो पहुंचना है, और अगर यहां तक पहुंचना है तो शुभम दुबे को भी और खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छी गेंद इस बार, पूरी तरीके से अच्छी फील्डिंग स्वयं। तो 7 ओवर के समाप्ति पर टीम के स्कोर 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा बल्ला चटका ऐसा लग रहा है, बल्ला चेंज करने के लिए डिमांड की है शुभम दुबे ने, लगातार इशारा किया अपने खिलाड़ियों को। जबरदस्त बल्लेबाज है, जबरदस्त खिलाड़ी है ये। मैंने पहले बतलाया था टीम की रीढ़ की हड्डी शुभम दुबे के रूप में। तो ये दूसरा सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का, कौन सी वो टीम होगी जो इस ग्राउंड पर अपना झंडा गाड़ेगी। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 53 रन और एम्पायर के द्वारा इंस्ट्रक्शन बल्लेबाजी के कप्तान को कि आप समय, अन्यथा का समय नहीं लेंगे, जल्द से जल्द ग्राउंड पर आप आ जाएं, एक वार्निंग दी। थोड़ा सा बल्ले की समस्या आई थी तो शुभम दुबे ने बल्ला चेंज किया था। 7 ओवर की समाप्ति पर 53 रन। सौरभ और शुभम दुबे क्या पार्टनरशिप हो रही, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में आर्यन पूरी तरीके से ऑफ ब्रेक फेंकते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, उंगलियां फेरते हैं आर्यन। आज कड़ी परीक्षा होगी इस बार। छोटी गेंद और पूरी तरीके से खेला था इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा पर। जब तक फील्ड होती पूरा मौका दोनों बल्लेबाजों के पास अपने छोर बदलने का। शुभम दुबे सलामी जोड़ी के रूप में आए थे और लाजवाब बल्लेबाज हैं। एक लंबी पारी की उम्मीद है उनकी टीम मैनेजमेंट को, टीम के कप्तान को।
बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया पॉइंट के जानिब। और जब तक माधव गुप्ता कवर से पॉइंट पर आते, पूरा मौका एक और रन लेने का। तो शुभम दुबे पूरी तरीके से धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी आज सुबह से कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आज उनका चलना बहुत जरूरी है। अगर टीम को फाइनल का रास्ता तय करना है तो आज मेरे बल्ले को बोलना होगा। तो उनका बल्ला आज बोलता हुआ। आर्यन की फ्लाइटेड गेंद और सफल हो गए। क्या मछली फांसी है, बहुत लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरीके से फ्लाइट कराई थी। बल्लेबाज को निमंत्रण दिया था हवा में खेलने का और बल्लेबाज उस जाल में फंसे। ऋत्विक आएंगे उनका स्थान लेने के लिए। तो क्या गेंदबाजी किया आपने, लालच दिया था, फ्लाइट कराई थी, बल्लेबाज अपना धैर्य खो बैठे और आखिरकार बड़ी मछली जाल में। सौरभ आउट होकर पवेलियन। पूरी तरीके से बुद्धि का परिचय दिया था गेंदबाज ने। उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी गेंद कर देंगे, पूरी तरीके से फ्लाइट करा दी थी। बल्लेबाज अपना धैर्य खो बैठे थे, अपने आप से नाखुश। बल्ला जमीन पर ठोक कर उन्होंने जाहिर किया कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई, उस लालच में मैं फंसा। क्या गेंदबाजी की आर्यन ने, एक बड़ी मछली को जाल में फंसा है। तो ऋत्विक आए हैं, पहली गेंद को सम्मान दिया था। एक अच्छा ओवर आर्यन के द्वारा, बेहतरीन ओवर, एक बहुत बड़ी सफलता। एक और फ्लाइट, लेकिन बल्लेबाज ने इसको जाने दिया था। लगातार फ्लाइट करा रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, लगातार परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाजी में। क्या ओवर फेंका है, हर तरीके की गेंद मिली है इनके द्वारा देखने को। कभी फ्लाइट, कभी ऑफ ब्रेक और कभी छोटी गेंद भी, हर तरीके का इस्तेमाल किया है अपने इस ओवर में आर्यन ने। कड़ी परीक्षा ली थी बल्लेबाज की, सौरभ की, आउट भी किया था। तो 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 55 रन, एक बेहतरीन ओवर। जहां 7 ओवर में 53 रन थे, मात्र 2 रन खर्च किए। एक बेहतरीन ओवर, बेहतरीन शुरुआत आर्यन के द्वारा। शुभम दुबे आज माइंड मेकअप करके आए कि मुझे पूरा खेलना है। एक अच्छी बल्लेबाजी, सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। सत्रह गेंदें 18 रन। शुभम दुबे को देखिए आज काफी समय लिया, इतना समय लेते नहीं है, लेकिन इस परिस्थितियों को देखते हुए 18 गेंदों पर 17 रन बनाया। और इस बार कलाइयों के सहारे फ्लिक करना चाहते थे फाइन लेग की दिशा पर। आदित्य गेंदबाज, आदित्य एक अच्छे गेंदबाज की भूमिका निभानी होगी आज आपको, अगर अपनी टीम को फाइनल तक का सफर तय करना है। एक और अच्छी गेंद, कड़ी परीक्षा शुभम दुबे की लेते हुए। जबरदस्त गेंदबाजी आदित्य के द्वारा। इसके पहले स्टंपों पर रखी थी गेंद, इस बार आप स्टंप से बाहर की ओर निकाली थी। तो लगातार परिवर्तन कर रहे हैं दोनों एंड से गेंदबाज। ये अच्छी गेंदबाजी होती है। लगातार आप इम्तिहान लीजिए बल्लेबाज की हर क्षेत्र में। इस बार स्टंपों पर गेंद और स्वयं अच्छी फील्डिंग। तो बेहतरीन ओवर अब तक, 3 लगातार डॉट गेंदें। तो कहीं ना कहीं ये डॉट गेंदें दबाव बढ़ाएंगी शुभम पर, और चाहते भी हैं शुभम गलती करें। ग्राउंडेड खेला है इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। और शुभम अब जानते हैं बड़ा मैच है, अभी काफी ओवर बचे हैं। अगर यहां पर डॉट गेंद जा रही है तो जाने दीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। पर अगर मेरा विकेट यहां पर जाएगा तो टीम कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगी। एक अच्छी सोच के साथ
आदित्य के द्वारा अब तक बेहतरीन ओवर। 4 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया है। लेग स्टंप पर गेंद, लाजवाब विकेट कीपिंग, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा एक अच्छा निर्णय। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसको दिशा दी थी लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन की जानिब दिशा दी थी। जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद को फील्ड करता, और दर्शकों में उत्साह देख लीजिए दीपक भैया, लगातार दर्शक वो अपनी टीम को चेयर अप करते हुए, मजा आता हुआ मुकाबले में। सामने है शुभम दुबे और जानू गेंदबाजी करते हुए। जानू मेरी जान, क्या गेंदबाजी है, लेकिन सामने है शुभम दुबे। मैंने पहले बताया था अभिषेक की ग्राउंडेड हो या हवाई फायर हो, इस बल्लेबाज में क्षमता है। अभी जब थोड़ी देर बाद अपना रुख बनाएंगे, हवाई फायर करेंगे, तो भी आपको लाजवाब देखने को मिलेगा। हर तरीके की क्षमता इस बल्लेबाज। सिंगल ढूंढ रहे हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखला रहे हैं। टोटल स्कोर तो 9 ओवर की समाप्ति पर 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। वो जानते हैं जबरदस्त बल्लेबाज हैं, लेकिन आज गेंदबाजों की भी प्रशंसा करनी होगी। अब तक शुभम दुबे को खुलने का मौका नहीं दिया है, बांध कर रखा है आर्यन। जी हाँ, बिल्कुल शांत करके रखा है। 59 बता दिया था, ऐसा लगा है मैंने पहले ही बतलाया था ओवर के तुरंत बाद। लोहे की सलाखों में कैद कर लिया यहाँ पे शुभम दुबे को। इस बार प्रहार है कैद और जंजीरों को तोड़ते हुए शुभम दुबे। जी हाँ, 4 रन पूरी तरीके से बैक स्टॉप। बताते हुए कि मुझे बनाई थी। जी हाँ, बताते हुए कि मुझे कैद करना नामुमकिन है। नाम है मेरा शुभम दुबे। जी हाँ, 20 नंबर जर्सी नंबर इसका। लाजवाब ये बल्लेबाज, ब्लैक कैप। एक बार फिर अगली गेंद सामने शुभम दुबे, लाइटेड गेंद उठाकर खेला है, गेंद आ रही है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा कवर ले लिया इस बार। जी हाँ, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। पीछे फील्डर देखा शुभम दुबे एक्स्ट्रा कवर के बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं, तो एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर को बुला लिया है। और इस बार जब ये बल्लेबाज आते हैं तो शॉर्ट कवर पर आ जाते हैं, जब शुभम बल्लेबाजी करते हैं तो एक्स्ट्रा कवर पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, और क्या बात है शुभम दुबे की बल्लेबाजी में, बहुत सूझबूझ देखने को मिली है शुभम दुबे की अच्छी कप्तानी यहाँ पर। जैसे ही देखा शुभम दुबे एक्स्ट्रा कवर के तगड़े खिलाड़ी हैं, एक्स्ट्रा कवर ले लेते हैं, और जैसे ही नॉन स्ट्राइक पर दूसरे बल्लेबाज आते हैं उसी खिलाड़ी को शॉर्ट कवर पर ले लेते हैं। तो एक अच्छी कप्तानी। जी बिल्कुल, नाम है शुभम दुबे। लाइटेड गेंद, इस बार फिर से गेंद को भेजते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और पीछे फील्डर है मौजूद। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 1 रन वो लेते हुए अब आ जाएंगे स्ट्राइक पे। ऋत्विक भी स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं लगातार। इस बार क्या ऑफ स्पिन हुई है, पूरी तरीके से उंगलियां घुमाई थी, बाहर की ओर निकाली थी, लेकिन ज्यादा बाहर। एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल का। काफी सोचने समझने के बाद निर्णय दिया। इस बार अंदर की ओर लाए थे। लगातार परिवर्तन कर रहे हैं आर्यन अपनी गेंदबाजी पर, लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बार अंदर की ओर खींची थी गेंद को। दीपक भैया मैं बता दूं ऋत्विक के बारे में, पिछले मुकाबलों में नजर डालें तो लाजवाब बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज और ने। अतिरिक्त रन आर्यन लगातार दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया इस बल्लेबाज ने। नाम है ऋत्विक, अच्छे बल्लेबाज हैं ऋत्विक, लाजवाब बल्लेबाजी की है। पिछले मुकाबलों में भी हर मुकाबले में कुछ रन वो निकाल के दिए हैं, रन बनाया है। तो 10 ओवर की समाप्ति पर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर हो चुके हैं समाप्त, स्कोर है 69 रन। बिल्कुल, आफ्टर 10 ओवर इस टोटल स्कोर 69, लॉस फॉर 2 विकेट। धीमी शुरुआत लेकिन सती हुई। मैं निवेदन करूंगा अपने छोटे भाई और अपने साथी कमेंटेटर अभिषेक तिवारी, जिसे काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट में 2 ओवर लगातार माइक पर अपनी गनगनाती आवाज दर्शकों तक पहुंचाएं। अभिषेक तिवारी जी।
जी हाँ बिल्कुल, पानी वो पीते हुए दर्शक, जी हाँ वो जल पान करते हुए, हाँ भी ड्रिंक्स ब्रेक वो जरूर चलता हुआ। पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि एक कहावत है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, और पानी गए ना उभरे मोती मानस चोन। रहीमदास जी का ये दोहा है, और उन्होंने पानी के उस हेलो हेलो। महत्व के बारे में बताया है। अभिषेक तिवारी जी मुख्य अतिथि मात्र 2 मिनट में ग्राउंड पर आने वाले हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आप एक बार उनके लिए जरूर अनाउंसमेंट कर दें। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे कुछ ही क्षण के बाद हमारे मुख्य अतिथि, जी हाँ हमारे बीच आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो कुछ ही क्षण के बाद उनकी गाड़ी दौड़ती भागती ग्राउंड की ओर जरूर आगे की ओर आएगी। तो मैं बता दूं आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री भूपेंद्र पांडे जी, बच्चा पांडे जी। कुछ ही क्षण के बाद उनकी गाड़ी आज हमारे बीच मौजूद होगी। प्रबंधक हैं कि चंद्रशेखर महाविद्यालय थर्रा, अखिल भुवन रसाई मिल के डायरेक्टर हैं, और वो निश्चित रूप से आज हमारे बीच वो मौजूद होंगे। वहीं दूसरे और मैं बता दूं जो दूसरे हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री शोभित त्रिवेदी जी, वो हमारे बीच मौजूद होंगे। मालिक हैं जयशंकर इंडस्ट्रीज, जी हाँ जयशंकर इंडस्ट्रीज अतर्रा के, और वो उनकी गाड़ी जरूर दौड़ती भागती इस समय ग्राउंड की ओर आ चुकी है। दर्शकों में एक उत्साह, एक उमंग की भावना वो जागृत होती हुई निश्चित रूप से आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं। और आगे की ओर हमारे कमेटी के चेयरमैन अतर्रा प्रीमियर्स लीग के दिव्यांशु यादव वो आते हुए स्वागत करते हुए फूल और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री शोभित त्रिवेदी जी, वो आते हुए और उनकी गाड़ी वो आ चुकी है। निश्चित रूप से दर्शक वो जरूर खुश, और उनके कदम वो आगे की ओर बढ़ चले हैं, मंच की ओर बढ़ चले हैं। मालिक हैं जयशंकर इंडस्ट्रीज अतर्रा, और वो आगे की ओर उनके कदम वो बढ़ रहे हैं मंच की ओर। निश्चित रूप से दर्शकों में एक उत्साह, एक उमंग। कमेटी परिवार आपका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता है, आभार प्रकट करता है कि आपने अपना अनमोल समय वो हमको प्रदान किया है, और निश्चित रूप से हम सभी लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी आपने अपने कदम यहाँ पे रखे हैं। हमारा ये मंच वो सोने के समान हो गया है, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि एक देवता का रूप होता है, और देवता के जब कदम किसी भी मंच में पड़ते हैं तो वो मंच सोने के समान हो जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रोहित पटेल जी, और वो आते हुए हमारे बीच। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों में एक उत्साह, एक उमंग, क्योंकि चीफ गेस्ट आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो जरूर आ चुके हैं हमारे इस मंच पे। श्री शोभित त्रिवेदी जी, मालिक हैं जयशंकर इंडस्ट्रीज अतर्रा के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने जो अपना समय वो हमको प्रदान किया है, और ये वो युवा हैं जो अपना आज दमखम दिखाते हुए, अपना अनुभव दिखाते हुए चलते हैं अब ग्राउंड की ओर। इस समय क्या चमचमाती दमदमाती वो ट्रॉफी
वो इस समय मंच पे रखी हुई है, उस पे लड़ाई छिड़ी हुई है। दीपक भैया, मैं जो रन स्कोर है वो जरूर अपडेट करें। दीपक श्रीवास्तव जी, अच्छा मुकाबला वो चल रहा है इस ग्राउंड पे और सामने शुभम दुबे अच्छे बल्लेबाज हैं। एसडी नाम है इसका, 20 नंबर जर्सी नंबर, और क्या लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं शुभम दुबे। छोटे कद का खिलाड़ी, 23 वर्षीय और अच्छा बल्लेबाज है। दीपक भैया जो है अब आगे का आंखों देखा, दीपक श्रीवास्तव जी। बारहवां ओवर वो इस समय प्रगति पे, स्कोर है 72 रन, लॉस ऑफ विकेट कितने हैं? 2 विकेट के नुकसान पे इस समय टीम का जो स्कोर है वो इस और ये मुकाबला वो चल रहा है सामने रहते हुए इस समय स्ट्राइक पे क्या कुछ करके दिखाते हैं। बल्ला घुमाया था, नहीं, सीधे गई है विकेट कीपर के दर्शानों पे। क्या मुकाबला है, क्या है, वहां तक पहुंचाना है बल्लेबाज को। लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज सामने रहते हुए 13 नंबर जर्सी नंबर इसका गेंदबाज हैं। ओए ओए क्या गेंदबाजी है, लाजवाब गेंदबाजी। दिवेश क्या गेंदबाजी करते हुए लाजवाब प्रदर्शन इस समय यहां पे दिखाते हुए। इस बार ये गेंद बड़ी अपील, देखें अंपायर और नीचे उंगलियां खड़ी कर दी। हेलो, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो इस मंच पे इस मुकाबले का आंखों देखा हाल वो देख रहे हैं। माननीय श्री शोभित त्रिवेदी जी वो इस सब बीच हैं। नितिन रोज जयशंकर इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। अभी आए हैं अस्मित, जी हाँ अस्मित आए हैं। अस्मित सिंह अच्छे बल्लेबाज हैं। यहाँ पे हल्के हाथों से फ्लिक किया है, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। अंपायर डिसीजन व्हाइट बॉल का, निश्चित रूप से बाई के रूप में मिलेंगे पूरे 5। जी हाँ, 1 4 और 1 4 और 1 व्हाइट का पूरे 5 और 5 रन जरूर आ जाएंगे बोर्ड पे। लाजवाब बल्लेबाजी अब इस समय, लेकिन ऐसी गेंदों पे अंकुश लगाना होगा। इष्टा के रूप में जो रन जा रहे हैं उसमें अंकुश लगाना होगा आपको। अभिषेक जी 78 रन बन चुके हैं, 12वां ओवर फेंका जा रहा है और शुभम दुबे अभी भी नॉन स्ट्राइक पर सुरक्षित हैं। सलामी जोड़ और इस बार खेल दिया है फाइन लेग की दिशा पर। स्क्वायर गली का फील्डर और खराब क्षेत्र रक्षण, पूरी तरीके से फील्डर ने यहां पर बल्लेबाज का साथ दिया। गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो 12 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर
82 रन आफ्टर 12th ओवर, टोटल स्कोर 82, लॉस फॉर 3 विकेट। और मैं बतला रहा था हमारे टूर्नामेंट संरक्षक कुंवर रणजीत सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महुआ, निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आयोजन में उनका। मैं आयोजन समिति में हमेशा जुड़ा रहता था। बांदा में शुभारंभ किया था लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का माननीय विधायक प्रकाश द्विवेदी ने। वो बांदा होता हुआ बबेरू गया, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल जी की सरक्षता में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और इसके बाद बबेरू होता हुआ तर्रा के इस ग्राउंड पर, जहां पर कुंवर रणजीत सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान। और मुख्य अतिथि के रूप में आज बैठे हैं मिस्टर शोभित त्रिवेदी जी, उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस आयोजन समिति से। शुभम दुबे, ये बहुत बड़ा नाम है। बांदा क्रिकेट हो या उत्तर प्रदेश क्रिकेट हो, इस लड़के ने कोई भी ग्राउंड हो इसका बल्ला बोला है, मैंने देखा है। 24 रन की लाजवाब परमवीर कप बांदा में माननीय विधायक प्रकाश द्विवेदी जी ने करवाया था। उस पर इस बल्लेबाज ने 24 गेंद पर क्या लाजवाब अड़सठ की पारी खेली थी, 4 छक्के लगाए थे। और इसके बाद बबेरू में भी इनका बल्ला बोला और आज तर्रा में भी इनका बल्ला लगातार बोलता हुआ। नए बल्लेबाज अस्मित सिंह, मैं बतला दूं बहुत होम ग्राउंड है इनका। अभी अभी मेरे साथी कमेंटेटर ने बतलाया इसी ग्राउंड पर ये बड़ा हुआ है। और यहां पर गलती, गेंद हवा में, अच्छा प्रयास, डाइव लगानी थी, थोड़ा सा नाखुश अपने आप से अस्मित सिंह। कहीं ना कहीं ऊपर सर करके अल्लाह भगवान को शुक्रिया अदा किया कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान गॉड। तो गॉड को धन्यवाद देते हुए कि आप सुरक्षित हैं। गलती तो आपसे हुई थी, बल्ले के ब्लेड पर गेंद चढ़ी थी, हवा में लहराई थी, लेकिन गेंदबाज पहुंच नहीं पाया। प्रयास किया था, डाइव लगानी थी, फिलहाल सुरक्षित। टोटल स्कोर 84 रन, 13 ओवर फेंका जा रहा है। शुभम दुबे होंगे बल्लेबाज। ये बल्लेबाज सलामी जोड़ी के रूप में आया था और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेल दिया है। रन लेना चाहते थे, अस्मित मना किया, कुछ समस्या आ गई थी, पैर खींचा था शायद, जिस कारण नो बॉल का इशारा। फ्रीट नो बॉल का इशारा। तो दस्तूर, समय और मौका शुभम दुबे, और हर दर्शक चाहेगा इस गेंद को हवाई फायर करें, क्योंकि नो गेंद वो आ चुकी है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। बिल्कुल, हम पैर वहां पड़ा जहां चूना कम था। लाजवाब 4 रन। बिल्कुल, ये जानता है कि फ्री हिट का फायदा कैसे उठाना है, ये बल्लेबाज जानता है। फ्रंट फुट पर आकर बॉलर के ठीक ऊपर से लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में ऐसा शॉट की तीर भी देखकर शर्मा जाए। जी हाँ, ये खिलाड़ी बम्पर ऑफर को बिल्कुल नहीं छोड़ता। नो गेंद, फ्री हिट थी और जड़ दिया है वो 4 रन। बिल्कुल सीधा शॉट, सीमा रेखा से बाहर। तो मैं टोटल स्कोर 89 और मैं बतलाऊंगा शुभम दुबे व्यक्तिगत कितने स्कोर पर पहुंच चुके हैं। 31 गेंदे 33 रन। अब इनका बल्ला चलेगा। अब आप देखिएगा क्रिकेट कितना इजी लगेगा। ये बल्लेबाज जब रंग में होता है, अब रंग में नजर आता हुआ शुभम दुबे। अब हर गेंदबाज की क्लास होगी, यहां पर कड़ी परीक्षा होगी। कैसे बचेंगे गेंदबाज, ये देखने का विषय होगा, क्योंकि सामने होंगे शुभम दुबे लगातार फायरिंग करते हुए। बॉडी अटैकर की टीम है, अटैक कर रही है इस समय। ले लीजिए एक और डाउन द ग्राउंड, वंस अगेन 4 रन। क्या बात है, नाम है शुभम दुबे। बिल्कुल अभिषेक जी, जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है क्रिकेट बिल्कुल इजी है। आप देखिए बैक फुट पर गए थे, थोड़ी सी जगह थी, पूरा पावर झोंका था, गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर सीमा रेखा से बाहर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ना, ये खिलाड़ी तो है सुपरस्टार। नाम है शुभम दुबे, ब्लैक कैप, ये बल्लेबाज। ओहो, ले लीजिए वंस अगेन हैट्रिक 4 रन। लाजवाब बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ शुभम दुबे। अभिषेक जी स्टॉप स्टॉप स्टॉप।
स्क्वायर गली पर इस बार सीमा रेखा से बाहर। मैंने पहले ही बतलाया था इस बल्लेबाज में बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है। अगर ये 20 ओवर पूरा टिका रहेगा स्कोर आपका 180 के आसपास होगा। पानी पहुंचा दें जो भी टीम के सदस्यों पानी की डिमांड कर रहे हैं। शुभम दुबे क्या बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज। थोड़ी सी जगह थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, स्क्वायर गली के ऊपर से। अगर ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा तो समझ लीजिए कि आप रेगिस्तान में पानी ढूंढते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पानी पीने के बाद और गति के साथ रन बनाता है। नाम है शुभम दुबे, लाजवाब बल्लेबाजी करता है बल्लेबाज। यहाँ पर हमें एक इंस्ट्रक्शन मिला है, एम्पायर से पूछकर ही पानी मंगवाएं, अन्यथा की स्थिति में कोई कुछ कड़ा रुख अपना लिया जाएगा। बिना एम्पायर से पूछे इन्होंने पानी की डिमांड की थी और खिलाड़ी पानी लेकर पहुंचा तो थोड़ा सा हमारे पास मैसेज आया है कि ये उल्लंघन है। तो आपको जब भी पानी की जरूरत हो पहले आप एम्पायर से कहेंगे, इसके बाद पानी ग्राउंड पर आए। मैं क्षमा चाहूंगा, एम्पायरों द्वारा ये इंस्ट्रक्शन भेजे गए हैं हर कमेटी के सदस्यों को कि जब पानी का इशारा एम्पायर कहे तभी आप पानी लेकर आएंगे, अन्यथा की स्थिति में जबरदस्त बल्लेबाजी शुभम दुबे। अब मैं बतला चुका हूं हर गेंदबाज की कड़ी परीक्षा लेगा ये बल्लेबाज। पहले सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, अपनी आंखें टिकाई ग्राउंड पर, सिंगल ढूंढा और इसके बाद हवाई फायर। बच सके हो तो बच के दिखा दीजिए, क्योंकि सामने है शुभम दुबे। क्या बात है, क्या दबदबा है। राउडी राठौर मूछें ऊपर हैं और क्या कारनामा कर रहे हैं ये बल्लेबाज। ओए होए, इस बार नजाकत देखिए, गेंद को भेजा गली के क्षेत्र में, जब तक फील्ड करते एक रन बखूबी मिल जाएगा। पॉइंट की दिशा पर ढीले हाथों से खेला था और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे तो 13 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 98। तो 42 गेंदों का खेल शेष। हमारे बीच इस टूर्नामेंट के संरक्षक कुंवर रणजीत सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महुआ, निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट में उनका, ऐतिहासिक योगदान। हम क्रिकेट प्रेमी आयोजन समिति आपके योगदान को हमेशा याद रखेगा तर्रा में। और इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं जो आज हमारे चीफ गेस्ट माननीय शोभित त्रिवेदी जी, वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। जयशंकर इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो इस समय ये मुकाबला देख रहे हैं और क्या लुत्फ उठाते हुए इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी का, शुभम दुबे का। मजा आता हुआ यह मुकाबला और क्या हाई वोल्टेज मुकाबला है। सेमीफाइनल 2 और यहां से जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी सीधे फाइनल पर। ले लीजिए, इस बार फिर से गेंद को भेज दिया है डीप कवर बाउंड्री के पास और वहां पे फील्डर है मौजूद, आसानी के साथ 1 रन। $99 का ये यस, अच्छी गेंद इस बार फ्लाइट कराई थी, पूरी तरीके से परेशान करती हुई स्मिथ को ये गेंद। तो 99 रन बन चुके हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री शोभित त्रिवेदी, आज के मैच के मुख्य अतिथि के रूप में श्री शोभित त्रिवेदी, जयशंकर इंडस्ट्रीज अतर्रा से। 99 वो खतरे का निशान होता है। क्या कुछ होगा। ओहो, एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, क्या बात है। लाजवाब गेंदबाजी, सामने आसमित अच्छी बल्लेबाजी करते हैं लेकिन यहाँ पे मिस कर बैठे हैं। एक बार फिर अगली गेंद, एक बार हल्के हाथों से कट किया है, फील्डर के ऊपर से, गली के फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण, हाथ के बीच से निकल गई गेंद सीमा रेखा से बाहर। अभय थे फील्डर, ऐसी गलतियां निश्चित तौर से आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती हैं। सिंहों का सिंह है, नाम है आसमित सिंह। क्या बात है, क्या बल्लेबाज है, लाजवाब बल्लेबाजी करता हुआ इस समय आसमित। जैसे देखा था गेंद बिल्टोक से काफी दूर, हल्के हाथों से अपर कट हुआ शॉट, गली के फील्डर के ऊपर से जड़ दिया था वो चौका। एक बार फिर अगली गेंद, सामने आसमित सिंह, इस बार हल्के हाथों से खेलकर छोर बदलना चाहते थे लेकिन पीछे फील्डर, रनों की संभावनाएं वो खत्म हो गई हैं।
एक बार पुनः अस्मित, बिल्कुल दिवेश, एक बार पुनः बैकफुट पर जाकर काफी क्लोज मामला, क्योंकि बल्लेबाज जब बैकफुट पर चला जाता है तो काफी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। एलबीडब्ल्यू की स्टंपों पर गेंद नहीं थी, अन्यथा की स्थिति में एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई होती। तो 14 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 103 रन। और अब मैं मैच पर बुलाऊंगा अपने साथी कमेंटेटर बहुत देर के बाद श्री शिव बहादुर। धन्यवाद दीपक। तो अतर्रा बॉडी अटैकर 14 ओवर 103 रन और 3 विकेट। तो देखा जाए तो एक तरह से एक अच्छी पोजीशन में कहे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं शुभम दुबे 43 रनों की पारी अभी तक नाबाद खेलते हुए क्रीज पर मौजूद हैं और ओपन करने आए थे। और कहीं ना कहीं ओपन करने का जो फैसला है उनका सही साबित होता हुआ। और पीछे रेलगाड़ी के डिब्बे देख लीजिए, फुल स्पीड में दौड़ते हुए, गनगनाते हुए, दौड़ते भागते निकलते हुए। ये देखिए वो सीन है, क्या सुनहरा सीन, नजारा देख लीजिए आप। और आगे रनों की बौछार करते हुए बल्लेबाज आदित्य उर्फ जानू गेंदबाजी करने आए हैं। हालांकि पिछला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो शुरुआती कुछ ओवरों में जरूर एक अच्छा और सफल स्पेल खत्म किया था बॉलरों ने, लेकिन उसके बाद से काफ़ी आसानी से रन आए हैं। तो देखना होगा ये स्कोर कहां तक ले जा पाते हैं। आदित्य सामने है शुभम और इसको कट किया है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी निश्चित तौर पर। गली और थर्ड स्लिप के बाहर गेंद बाउंड्री लाइन के 4 रन। तो 15 ओवरों की पहली बॉल और पहली ही बॉल बाउंड्री के बाहर। तो 47 रनों पर पहुंच चुके हैं शुभम। एक अच्छी बल्लेबाजी, आज थोड़ा सा धैर्य देखने को मिला है दीपक उनकी बल्लेबाजी में। अमूमन थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हैं और थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज चूंकि सेमीफाइनल है तो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल रखा है। और अच्छी बात कि जरूरत के हिसाब से अपने आप को आज मेंटेन करके चल रहे हैं। इस बीच एक डॉट बॉल आती हुई, स्कोर की बात की जाए तो 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर इस समय प्रगति पर। फील्ड काफी फैला रखी है कप्तान ने। फुल टॉस और उसको उठा दिया है गेंद हवा में और लंबा हिट 6 रनों के लिए। और ये 50 पूरा होता हुआ बेहतरीन शॉट 6 रनों के साथ, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो इन 6 रनों के साथ स्कोर उछल कूदता हुआ 113 रन, 113 लॉस फॉर 3 द 15th ओवर। निश्चित तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी, एक और पटकी हुई गेंद। और अब देखते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी में गति का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हुए थे। डॉट बॉल, एक चौका और एक छक्का ऑलरेडी आ चुका है। इस बीच जानू अपनी अगली गेंद के लिए लेकर एक बार फिर से इसको कट किया। हालांकि फील्डर मौजूद है, पॉइंट पर फील्ड की गई। और जो भी कमेटी के सदस्य हों, ये जानवर और दर्शक अगर वहां बैठे हैं तो ये तीनों जानवर बाहर कर दें। एम्पायरों से अनुरोध है, खेल रोक दी, थोड़ा सा जानवर भगा दीजिए। जो भी दर्शक पास में बैठा है उनसे अनुरोध करूंगा इन जानवरों को भगा दें कहीं ना कहीं। धन्यवाद, ग्राउंड से बाहर कर दें। तेजी से भगाएं, आप खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, किट पर हैं,
आपको शोभा नहीं देता है। यस, आप स्पोर्ट्समैन हैं। बिल्कुल, बहुत ही समझदार ये खिलाड़ी एक दिशा देता हुआ जानवरों को, किस दिशा से इन्हें बाहर निकाला जाए। धन्यवाद धन्यवाद। पुणे में मैच पे ले चलता हूं शिव बहादुर। जी बिल्कुल जानू, एक और अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट यहाँ पर, और शॉट खेलते ही निकल पड़े थे क्रीज से और पूरा पूरा साथ दिया यहाँ पर अस्मित ने। एक अच्छी और समझबूझ भरा रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी। तो स्कोर अगर बात की जाए इन 15 ओवरों की समाप्ति के बाद 115 रन। तो दीपक 5 ओवर, अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और शुभम दुबे को गेंद फुटबॉल नजर आ रही है, तो मुझको तो 170 के आसपास नजर आ रहा है शिव बहादुर। अगर शुभम दुबे यहाँ पर पूरे 20 ओवर तक खेलते हैं तो स्कोर 170 के पार होगा, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अब, गेंद बिल्कुल सेटल, गेम में अपने आप को सेटल कर लिया है और आसानी से हिट कर रहे हैं। और देखिए आप उनकी समझ देखिए कि वो कहीं ना कहीं अपना एक सेंसिबल क्रिकेट भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। और कप्तान अस्मित चूँकि क्रीज पर मौजूद हैं, तो दोनों ही युवा बल्लेबाज दोनों ही समझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए किसी भी तरीके से विकेट खोने का कोई चांस नहीं दे रहे हैं दूसरे खिलाड़ियों को। देवेश आए हैं और इसको उठा दिया है। गेंद हवा में, हालांकि फील्डर मौजूद, और एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉप किया यहाँ पर। हालांकि गेंद बहुत तेजी से घूम रही थी, जज नहीं कर पाए ठीक से उसको, अभय थे वहां पर। और ये मुझे लगता है शायद अस्मित को दूसरा जीवन दान, दीपक मैं कहूंगा, और सेम एरिया में। तो आप देख सकते हैं गेंदबाजों ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज, सॉरी क्षेत्र रक्षण, फील्डरों को साथ देना होगा। देवेश शॉट और इसको घूम करके, हालांकि अंपायर ने अपने आप को बचाया। फील्डर जरूर मौजूद हैं स्क्वायर लेग गली पर। एक रन आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा किया और स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं इस स्कोर को एक अच्छे और समझदारी वाला रन। निश्चित तौर पर जब आपको हिट ना करना पड़ रहा हो तो कहीं ना कहीं सिंगल और डबल से आपका काम चलता है। तो दीपक, आप सिंगल और डबल को कैसे देखते हैं इस मैच में? दूसरी बात, स्कोर बोर्ड रुकना नहीं चाहिए, वो लगातार चलते रहना चाहिए 2020 क्रिकेट में, अगर आप मैच को जीतना चाहते हैं। और यहाँ पर बेहतरीन शॉट, और एक बार फिर से यहाँ पर एक और ड्रॉप, और जीवन दान दिया है किसको? शुभम दुबे को। शुभम दुबे को आपने जीवन दान दिया है। तो निश्चित तौर पर खराब क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा यहाँ पर। स्लिप और जो आपका गली फील्ड। बहादुर, थोड़ा सा कप्तानी भी अच्छी नहीं हो रही है। पॉइंट का क्षेत्र सबसे मजबूत क्षेत्र होना चाहिए फील्डर की दृष्टिकोण से। हमारे बीच मैच के मुख्य अतिथि श्री भुवनेंद्र पांडे और बच्चा पांडे जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए आप लोग। जी बिल्कुल, इस समय हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री भुवनेंद्र पांडे और बच्चा पांडे जी प्रबंधक हैं स्वर्गीय चंद्रशेखर महाविद्यालय अतर्रा के, और उनके साथ में श्री शोभित त्रिवेदी जयशंकर इंडस्ट्रीज अतर्रा के ओनर हैं। दोनों ही मौजूद। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कमेटी की तरफ से, इस एपीएल परिवार की तरफ से। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में पूरा सहयोग रहता है। इस बीच अच्छी गेंद, उसको कट किया, हालांकि फील्डर मौजूद, गली में आसानी के साथ सिंगल पूरा किया। तो स्कोर की बात की जाए तो 16 ओवरों की समाप्ति बाद स्कोर है 121 रन, 121 आफ्टर 16, लॉस फॉर 3। दीपक जी हाँ, हमारे बीच मुख्य अतिथि वो आते हुए 16 ओवर की समाप्ति पर 121 रन बन चुके हैं। 24 गेंदों का खेल शेष, और शुभम दुबे अब हवाई फायर करेंगे। आज उन्हें जीवन दान भी मिला है
और 170 रन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ये बल्लेबाज। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री भुवनेंद्र पांडे, बच्चा पांडे जी, प्रबंधक स्वर्गीय चंद्रशेखर महाविद्यालय तर्रा, और श्री शोभित त्रिवेदी जी, जयशंकर इंडस्ट्रीज अतर्रा, और हमारे बीच इस टूर्नामेंट के संरक्षक पूर्व ब्लॉक प्रमुख महुआ श्री कुंवर रणजीत सिंह जी, उन सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस आयोजन समिति से। तो 24 गेंदों का खेल पहली पारी का शेष है। 121 रन बन चुके हैं। इन 24 गेंदों पर कम से कम 50 रन जोड़ने का प्रयास होगा। अगर शुभम दुबे खड़े रहते हैं तो एक प्रयास निश्चित तौर से एक जीवन दान मिला था, अभय के द्वारा पॉइंट पर एक ड्रॉप हुआ था। कहां गई? ले लीजिए लास्ट 6 रन। तो जबरदस्त हिट स्क्वायर गली के ऊपर से काफी लंबा छक्का। शुभम दुबे निश्चित तौर से आज उनका बल्ला इस ग्राउंड पर बोलता हुआ। मैंने पहले बतलाया था फतेहपुर हॉस्टल जी हाँ, और लुत्फ उठाते हुए हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय भुवनेंद्र पांडे जी और बच्चा पांडे जी, वो इस समय इस मुकाबले को देखने के लिए हमारे इस भव्य मंच पे आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर लीजिए हमारे मुख्य अतिथियों का। और आज इस मुकाबले को देखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री भुवनेंद्र पांडे जी और बच्चा पांडे जी, वो इस समय प्रबंधक हैं स्वर्गीय चंद्रशेखर महाविद्यालय तर्रा, और अखिल भुवन राइस मिल अतर्रा के डायरेक्टर हैं, और वो इस समय हमारे इस मंच पे उपस्थित हुए हैं। हमारा पूरा एपीएल परिवार उनका दिल से अभिनंदन करता है, आभार प्रकट करता है। तो मैं बतला रहा था, अब तो ललित जी टूर्नामेंट के डायरेक्टर आपकी बहुत सारी गेंदें खोएंगी, क्योंकि शुभम दुबे रंग में आ चुके हैं, और जब ये रंग में आते हैं तो गेंद खोने का काम बहुत जल्द करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मंच पे वो चमचमाती दमदमाती उस ट्रॉफी के लिए लड़ाई लड़ते हुए ये बल्लेबाज हैं। अल्टी पल्टी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। लाजवाब बल्लेबाजी, नाम है शुभम दुबे। पैसा वसूल ये मुकाबला वो समय इस ग्राउंड पे चलता हुआ। रिवर्स बल्ले से आप देखिए कितनी तेजी से बल्ला घुमाया। लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बल्ला घूमा था उनका। पूरी तरीके से रिवर्स शॉट खेला था। जबरदस्त बल्लेबाज है, मैंने पहले ही बतलाया। इस बल्लेबाज फतेहपुर हॉस्टल से क्रिकेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इस बार लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीचों बीच फील्डर मौजूद है। जी हाँ, को कॉर्नर के उस दिशा पे वहां पे फील्डर लगाया गया है। तो अभी भी मुकाबला वो चल रहा है। शुभम दुबे लगातार चारों तरफ विस्फोटक ये पारी खेलते हुए लाजवाब बल्लेबाजी। अब स्ट्राइक पे हैं आसमित सिंह होगा, सिंह नाम है अस्मित सिंह, लेकिन यहाँ पे जाना होगा पवेलियन। मारना चाहते थे, संपर्क सही से हुआ नहीं, गेंद ऊपर नीचे फील्डर और जाते पवेलियन अस्मित सिंह। चौथा झटका, टोटल स्कोर 132 रन पर ये चौथा विकेट गिरा है। और शुभम दुबे मैं बतला दूं ओपनिंग करने आए थे, सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, अब तक अपने आप को बचा कर रखा है। 68 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज सोच कर आए थे सच्ची पारी। मैं एपीएल परिवार के जो संरक्षक हैं माननीय रणजीत
धन्यवाद। तो 18 गेंदों का खेल शेष, टोटल स्कोर 134 रन, 4 विकेट के नुकसान पर इन 18 गेंदों पर मैच की कहानी लिखी जाएगी। शुभम दुबे 68 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं और आज उम्मीद है कि शायद उनके बल्ले से शतकी पारी निकले। जबरदस्त बल्लेबाज हैं, 68 रन नाबाद, सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। और इस बार बॉलर के ठीक ऊपर से खेल दिया है, सीधा शॉट सीमा रेखा से बाहर। 72 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं, 73 रन के स्कोर पर क्षमा चाहूंगा, और टोटल स्कोर पहुंच चुका है 138 रन। सीधा शॉट, बिल्कुल तीर की तरीके सीधा। जबरदस्त बल्लेबाज है ये बल्लेबाज, फतेहपुर हॉस्टल से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा है और लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। नाम है शुभम दुबे। ओए होए, एक बार फिर से बल्ला घुमाया था, संपर्क हुआ नहीं तो बहुत दूर यात्रा में जाती निश्चित रूप से। गेंद लाजवाब बल्लेबाज है, नाम है एसडी, 20 नंबर जर्सी नंबर इसका। 138 रन, बल्लेबाजी करता है। इस बार खींचा था गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, काफी दूर से खींचा था। स्कोर अपडेट कर दीजिए दीपक भैया। 139 रन, शुभम दुबे अपने 74 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं और टोटल स्कोर 139 रन। और इस बार फाइन लेग की दिशा पर घूम कर मारा है, खाली जगह पर पूरा मौका है बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। पूरे किए 2 रन, 141 रन। नए बल्लेबाज रोहन है, खाता खोला है अपना। रोहन अब अधिक से अधिक, शुभम दुबे यस सिंगल, यहां पर मौका है दूसरे रन का भी, और शुभम दुबे बहुत ही तेज ग्राउंड पर आसानी से पूरे किए 2 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है आज। टोटल स्कोर 143। जी हाँ, 143 रन, 143 रन, 143 रन इस समय स्कोर बोर्ड वो लग गया है। और उसमें सबसे अच्छी बल्लेबाजी की है तो शुभम दुबे। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा। और क्या भैया ताबड़तोड़ आज ले लीजिए, क्लीन बॉल, ये में साई हेड और डंडा फेर दिया है यहाँ पे और चलता कर दिया यहाँ पे रोहन को पवेलियन की ओर। जाइए भाई जाइए, टाटा बाय बाय गुड बाय। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्पायरों से 12 गेंदों का खेल शेष। 12 गेंदों पर कितने अधिक से अधिक रन बनाएंगे शुभम दुबे, देखने का विषय होगा। टोटल स्कोर 143। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अमन। तो इन 12 गेंदों पर 74 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। जी हाँ, 12 गेंदे बाकी हैं, कितने रन बनाते हैं बल्लेबाज देखना होगा। 12 गेंदों में दीपक भैया कितने रन बनेंगे, आप क्या कहेंगे? कितने रन ये बल्लेबाज वो बनाएंगे, क्योंकि अभी भी स्ट्राइक पे हैं शुभम दुबे। यस, अमन है नए बल्लेबाज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक एंड से विकेट गिर रहे हैं, क्योंकि मेन विकेट संकट मोचन के रूप में शुभम दुबे मौजूद हैं। सलामी जोड़े के रूप में आए थे, एक जीवन दान जरूर मिला था, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है इसके पहले क्या हुआ आप भूल जाइए। तो सब कुछ भूल कर लाजवाब बल्लेबाजी की है पूरे मैच में। तो 143, 12 गेंदों का खेल शेष। 74 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर शुभम दुबे, क्या बल्लेबाजी की है आज आपने। गेंदबाजी
आदित्य इस बार स्क्वायर गली की दिशा पर कोई मौका नहीं किसी फील्डर को। हल्के हाथों से फ्लिक किया था, बैकवर्ड शॉट लेके क्षेत्र में ये बेहतरीन 4 रन वो जरूर आते हुए। लाजवाब बल्लेबाजी, नाम है शुभम दुबे। तो इस समय सुर्खियों पर शुमार ये खिलाड़ी, ब्लैक कैप और लास्ट वो 4 रन से वो चढ़ता हुआ। तो जबरदस्त बल्लेबाजी, इस बार स्क्वायर गली की दिशा पर खेला था, कोई फील्डर नहीं था, गैप ढूंढा था, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 78 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर शुभम दुबे। इस बार गेंद हवा में, नो मैंस लैंड, 6 रनों के लिए मैक्सिमम, ऊंचाई पर्याप्त, लंबाई पर्याप्त, 84 रन पर पहुंच गए हैं। टोटल स्कोर 153 रन, 153 और 84 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर शुभम दुबे। क्या बल्लेबाजी की है, वो फ्लिक, वो कट, वो बाजी करी, फिर से नहीं देखी। एक से एक रणबाज आए क्रिकेट की इस रणभूमि में, लेकिन कलाइयों के इस टूर्नामेंट का नाम पहला है शतक। शुभम दुबे। ले लीजिए, इस बार चांसेस है और जाना होगा पवेलियन। शुभम दुबे, लाजवाब बल्लेबाजी इस बल्लेबाज का द्वारा। स्वागत होता हुआ 44 रन की पारी, क्या स्वागत होता हुआ उनके ड्रेसिंग रूम में उनका। तालियों से हर खिलाड़ी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए, इस बल्लेबाज का 84 रन की बहुत ही बड़ी पारी। जबरदस्त बल्लेबाज है, ग्राउंड कोई भी हो, बल्ला शुभम दुबे का बोलता है। मैंने तो इनकी बल्लेबाजी बहुत ग्राउंडों में देखी है, तो ये बल्लेबाज दूसरे किस्म का बल्लेबाज है, मौके की परिस्थितियों को देखता है, इसके बाद बल्लेबाजी करता है। तो अब जरूर टोटल स्कोर में इनके आउट होने के बाद 10-12 रनों का अंतर जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना। टोटल स्कोर 153 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। तो जहां ऐसा लग रहा था 170, 175, अब ऐसा लग रहा है 165 तक स्कोर पहुंचेगा। इस बार कवर पर फील्डर मौजूद, डीप कवर पर फील्डर मौजूद है, वैभव मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते, पूरा मौका एक और रन लेने का। टोटल स्कोर 154, 154 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज के रूप में विकास, बहुत ही डेंजर नाम है, आपने सुना होगा कुछ साल पहले विकास दुबे, तो निश्चित तौर से बहुत ही डेंजरस नाम। इस बार बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है शॉर्ट मिड विकेट पर। जब तक फील्ड होती, पूरा मौका एक और रन लेने का। तो अब यहां पर सिंगल आ रहे हैं। जब तक शुभम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे, बाउंड्रियां बहुत आसानी से आ रही थी, तो बाउंड्रियां जरूर अब रुकेंगी। सामने गेंदबाजी कर रहे हैं जानू, नाम जानू है, और उसके सामने विकास। ओए ओए, यहां पर गेंद में थोड़ी सी अपील, लेकिन दिशा से भटके। काफी क्लोज मामला, नकारा एम्पायर ने। शायद सुरक्षित घर पहुंच चुके थे बल्लेबाज। तो एक और रन। टोटल स्कोर 156 रन, 6 गेंदों का खेल शेष, मात्र 6 गेंदों का खेल शेष है पहली इनिंग का। तो मैंने पहले बतलाया था शुभम दुबे के आउट होने के बाद टोटल स्कोर में 10 या 12 रनों का अंतर आ जाएगा, क्योंकि उनको गेंद फुटबॉल नजर आ रही थी। जबरदस्त बल्लेबाजी किया, 84 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर लपके गए थे, अपना काम कर चुके थे वो। आर्यन है बॉलर। इस मैच की 6 बची हुई गेंदें आर्यन डालेंगे। तो इन 6 गेंदों पर आर्यन समझते हैं कि 160 से ऊपर न पहुंचाया जाए, तो एक जो दबाव होता है वो हमारे ऊपर नहीं आएगा बल्लेबाजी करते समय। एक अच्छी सोच। तो यहां पर रोकना होगा थोड़ा सा और इन 6 गेंदों को। छोटी गेंद,
भाग्यशाली रहे गेंदबाज। व्हाइट बॉल के सर ने इस गेंद को तो मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए होना चाहिए था। बाई का इशारा, तो 2 रन अतिरिक्त के रूप में और प्राप्त हुए। तो 2 रन अतिरिक्त के रूप में प्राप्त हुई। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है। टोटल 158 रन। इस बार फाइन लेग पर खराब क्षेत्र रक्षण। दूसरा रन लेना चाहते थे पर तो 1 रन। 159 रन। वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर यहां पर विकेट आ भी जाता, क्योंकि 5 गेंदों का खेल शेष है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्लेबाज को इंस्ट्रक्शन मिलता हुआ कि आप रनों विकेटों के बीच में तेज दौड़िए, दूसरा रन बन सकता था। टोटल स्कोर 159। 5 गेंदों का खेल शेष। 5 गेंदें बाकी हैं। 169 रन उठाकर खेला है, नीचे फील्डर गेंद तक पहुंचे लेकिन धोखी की है मांग, चांसेस, लेकिन पूरा भी कर लिया है। तो 2 और रन, तो 161 रन। 4 गेंदों का खेल शेष, 161 रन। बल्लेबाज हैं विकास। स्टंपों पर पाया 7वां झटका। फिलहाल विकेट का तो अंतर नहीं होता, लेकिन जो 1 रन कम हो गया उसका अंतर कहीं ना कहीं आता है। आउट होने पर तो ज्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन जो 1 रन कम हो गया, पूरा कर लिया था रन, एलबीडब्ल्यू करार दिए गए तो ये रन नहीं जोड़ा जाएगा, तो 1 रन की जो कमी होगी ये खलते हैं। जबरदस्त आयोजन इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल, और मैं बतला दूं 7/2/2023 का इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खेला जाएगा। एक टीम पावर राइडर्स टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच चुकी है, और इन 2 टीमों में जो जीतेगा वो फाइनल का रास्ता तय करेगा। फिलहाल पॉइंट की दिशा पर गेंद को खेला ढीले हाथों से, और यहां पर कोई मौका नहीं दूसरा रन लेने का, तो 1 रन और 8वां झटका। 8वां झटका। टाइम आउट का भी पूरा नियम होता है, मैं बतला दूं। अगर आप 2 मिनट के अंदर ग्राउंड में नहीं पहुंचेंगे तो आपका 9वां विकेट भी अंपायर के द्वारा इशारा कर दिया जाएगा। समय का विशेष ध्यान दें। टाइम आउट का रूल आप सभी खिलाड़ियों को मालूम है। यस, बहुत ही तेजी से बल्लेबाज अखिलेश। तो 8वां विकेट। टोटल स्कोर 162। 8 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल शेष। 168 162 रन। इस बार स्क्वायर गली की दिशा पर 163 रन। फाइनल बॉल इन दिस इनिंग, अंतिम बॉल फेंकी जाएगी। 163 रन बन चुके हैं। तो देखिए शुभम दुबे के आउट होने के बाद जहां 170 175 आराम से नजर आ रहा था, 163 रन। फाइनल बॉल इन दिस इनिंग। मैं दीपक श्रीवास्तव सभी क्रिकेट प्रेमियों का इस आयोजन समिति से की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल और इसका मेगा फाइनल।
एम्पायर इशारा कर दे कितने रन है, एम्पायर इशारा कर दे। 3 रन। शायद दूसरे रन पे ही रन आउट था, हो गया था। 3 रन, ओके, कंप्लीट थे रन, तीनों रन कंप्लीट हैं एम्पायर के इशारा 3 रनों का। तो टोटल स्कोर 166 रन, 167 रनों का लक्ष्य दिया है। और देखिए वो जो बल्लेबाज था उसके साथ कीपर भाग रहे थे, तब भी आउट नहीं कर पाए हैं। दौड़ में अमन आगे निकल गए थे। 3 रन वो पूरे किए हैं। अब दोनों टीमें वो लाइनअप हो जाएंगे ग्राउंड पे जाके। दोनों टीमों के खिलाड़ी वो ग्राउंड पे लाइनअप हो जाइए आप।